न्यू अपडेट देता हूँ, ठीक है। तो न्यू अपडेट ये है कि ये देख रहे हो, ये है फुल ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है। प्लेन शीट्स, डिटैचेबल, पता नहीं क्या 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 क्या, सर्जिकल ग्लव्स, राइट टीम। ये 22.500 का नहीं पड़ा, ये 32,000 की मेडिसिन है, ठीक है, जो एम्स वालों ने बोला भाई ये प्रिस्क्राइब करी है। 32,000 समझ रहे हो, 32,000 और प्लस 20,000 रुपये या 10,000 रुपये, लाइक 40-40-50 का फिगर तो पहुंच ही गया है भाई। वो भी इसलिए क्योंकि देखो, एक तो प्राइवेट रूम का 2,000 रुपये, 5,000 का 10,000 का निकाल दो, प्लस जो मेरी सर्जरी होनी है वो होनी है डबल इंसिजन, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइज़ थोड़ा बड़ा है। की होल उनके लिए होता है जिनका साइज़ छोटा होता है, डबल इंसिजन्स उनके लिए होता है जिनका साइज़ 28 से अबाव हो, की होल 28 एंड डाउन। की होल में इतनी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑफ कोर्स जो काटा पीटी होनी वो होती ही नहीं है, होल्ड होता है एक साइड से, और बस आपका काम हो गया। उसकी भी डिटेल्स मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके निकाल लूँ। बाकी मैंने आपको बता दिया है, जनरल वार्ड का 375 रुपीज़ है, और प्राइवेट रूम का 2,000 रुपीज़ है, प्लस 200 फॉर द फूड इफ़ यू वांट, जो कि 4 बार आता है दिन, सुबह में, दिन में लंच, और शाम में स्नैक्स एंड चाय, एंड रात में डिनर। हाँ, और अगर आपके साथ में अटेंडेंट है जिसके लिए आपको खाना चाहिए तो उसके लिए 300 रुपये प्लस। मैंने सोचा था, एक्चुअली सोचा था कि लाइक एम्स में सस्ते में हो जाएगी, और बाहर के मुकाबले तो देखो सच में कम ही में हुई है। पर जितना डॉक्टर्स ने बताया था यहाँ पे, जब पूछा गया था तो उनका कहना था कि सर्जरी की हमारे यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं लगती है, आपकी सिर्फ दवाइयों का लगता है। एज सच तो पता नहीं, लेकिन मोटा मोटा एक 15-20 हज़ार रुपये पकड़ के चलो, हमेशा यही बताया गया है, जो कि गलत है। 15 to 20,000 रुपीज़ आप बता रहे हो, जब अगर इंसान की मेडिसिन ही 32,000 रुपीज़ की आ रही है, तो आप बहुत ही पीछे, बहुत ही नीचे वाला रेट बता रहे हो, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। मेरे को अगर पहले मालूम होता मैं और थोड़ा सा इंतज़ार करता, क्योंकि ऑल ऑफ सडन प्रेशर सब पे ही आया है, ठीक है। मैं, मेरे घर वाले अलग तो नहीं है ना, चाहे मेरे पे प्रेशर आए चाहे उन पे प्रेशर आए, सब पे आया प्रेशर एक साथ ही है, तो मैं टाइम और लेता। बट आई थिंक सो कि सामने वाले को पूरी A to Z चीज़ें बता के रखनी चाहिए, और डॉक्टर्स को ये बात पता होनी चाहिए कि सर्जरी का कितना कॉस्ट आएगा, कितना नहीं आएगा। आप कोई भी एडमिट होने के बाद अगर आप उसको बता रहे हो कि नहीं इतना आएगा, तो एडमिट ही क्यों होगा भाई? तो डोंट बी लाइक मी, सब पहले ही पता करके रखो। इनकी दिक्कत ये है ना कि ये मेडिसिन बाद में लिखते हैं, सब पूरी टेस्ट वेस्ट करवा लेंगे, उसके बाद में मेडिसिन लिखेंगे, और मेडिसिन जब लिखेंगे तब आपको एडमिट करा चुके होंगे। इनकी अपनी भी सेफ्टी देखते हैं। तो 32,000 है, हो सकता है आपको उससे कम आए, हो सकता है हम इनसे बात करिए कि जो लग रही है वो मेडिसिन ये रखेंगे, और जो नहीं लग रही है फिर हम उसको रिटर्न करके पैसे लेंगे। लेकिन 32 में से कितना ही कम कर लोगे तुम यार, तब भी 20,000 रुपये या 25,000 रुपये तो मेडिसिन ही हो गई। तो देखो, अपने अपने एक्सपीरियंस। प्लस अगर जैसे लोगों को लग रहा होगा कि नहीं यार, तो ये प्राइवेट रूम करना, 20,000 रुपये रखना, ये तो आपका है, बात मेडिसिन की हो रही है, रूम की नहीं हो रही है। रूम इसलिए लिया गया है क्योंकि जो जनरल वार्ड है वहाँ पे सिर्फ एक बेड है और बाजू में स्टूल डला हुआ है। मेरे घर वाले वहाँ पे नहीं रुक पाएंगे, और मेरे घर वालों की आदत है कि वो कोई भी एडमिट हो वो सभी रुकते हैं, एंड वो एक्चुअली रुक ही रहे हैं। सो रूम तो आपके ऊपर 375 के हिसाब से, अगर आप 10 दिन का करते हो 3,750 रुपये हो जाएगा। 3,750 प्लस आपकी जो फलाना ठिकाना की मेडिसिन होगी, चलो मेडिसिन आप किसी के लिए आप 10,000 15,000 पकड़ लो, तो हो सकता है कि आपका सच में 15-20 हज़ार रुपये में हो जाए। डबल इंसिजन वाले तुम्हारा नहीं हो पाएगा, ट्राई मत करना, मेरे जितना नहीं लगेगा लेकिन 15-20 में भी नहीं हो पाएगा। तो भाई मैं बोलने वाला था टाइम चेक, खैर 11:34 हो गया। घर वाले बाहर गए हुए हैं खाना लेकर आने के लिए, आई मीन घर पे गए हुए हैं खाना लेकर आने के लिए। नर्स आए थे, उनने बोला कि 2 टैबलेट्स दी हैं, ठीक है, और वो लाइक
एंटी टेंशन और एंटी डिप्रेशन टाइप की चीज़ है। और एक टिटनेस का इंजेक्शन लगा दिया, राइट में टोच दिया। और कल के लिए बोला है कि 7 बजे से पहले तैयार हो जाना नहा के। तो फिर मैं आपको 7 बजे डिप लगा दूँगी। 7 बजे डिप लगाने के बाद में फिर आप 1 घंटे डिप लगाने के बाद में 8 बजे आपको ऊटी जाना है। ऊटी में आपकी तैयारी होगी, आपसे पहले एक सर्जरी होगी, छोटी सर्जरी है वो। और जो हमारे दीपक कृष्णा सर हैं वो बहुत जल्दी कर लेते हैं सारी चीज़ें, तो वैसे ही उसके बाद में आपकी सर्जरी होगी। एनेस्थीसिया वाले भी आए थे, उनने मतलब अभी नहीं आए थे, शाम में आए थे। वो बता रहे थे कि कंप्लीट बेहोश रहना पड़ेगा आपको। तो मैंने बोला भाई क्या ही कंप्लीट ही बेहोश करेंगे। शायद अब 12 घंटे बचे हैं। आप थोड़ी थोड़ी काट रही है बट मतलब यार वैसा बट नहीं, मैं तो बेहोश रहूँगा, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। जब आऊँगा तो थोड़ा सा दर्द वर्द रहेगा, दर्द तो चलता रहता है भाई जीवन में। एक लाइन बताता हूँ, तो देखो वो लाइन कुछ इस कदर है कि जो बाहरी घाव होते हैं, ठीक है, जो ज़ख्म होते हैं बाहर के, फिज़िकल पेन्स जो होते हैं, फिज़िकल कट्स जो होते हैं, वो वक्त होते होते भर जाते हैं। लेकिन जो मेंटल पेन होते हैं, मेंटल कट्स होते हैं जो, वो वक्त होते होते गहरे होते जाते हैं। सो ये मुझे आज घबराहट हो रही है या एक्साइटमेंट हो रही है या मिक्स इमोशन है। कल जब मैं इस टाइम पे शायद रात में प्रोबेबली दर्द में रहूँगा मैं, या XYZ जो भी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पर वो एक टाइम के बाद में भर जाएगा। बट अगर मैं ये नहीं करवाता और ऐसे ही रह जाता तो शायद वो वो फीलिंग जो यहाँ फंसी है वो हमेशा तड़पाती रहती। मैं इस चीज़ को रिग्रेट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये चीज़ के लिए मैंने ही साइन किया है। और 5 साल टेस्टोस्टेरोन पे होने वाला है मुझे, और 30 का मैं होने वाला हूँ। सो अगर मैंने 10 साल की उम्र में सपना देखा है तो मेरे सपने को मेरे से ज़्यादा उम्र हो गई है। एनीवेज, तो समझ गया ना, मेंटल कट्स आर वे मोर डीपर देन अ फिजिकल कट्स। ठीक है, पता नहीं यार भाई, बहुत सोया हूँ मैं आज, तो पूरा दिन सोया हूँ मैं हॉस्पिटल में। कुछ भी होता थोड़ी देर में वीडियो देखता फिर सो जाता। जब ये लोग आएंगे फिर सो जाऊँगा थोड़ी देर में। कितना गंदा लग रहा है भाई दिन में एकदम शेविंग की। एक तो याद आदत ही नहीं रहेगी, मुझे ही पता नहीं लास्ट टाइम कब हटाई थी, और अब एकदम चिकना। हालांकि घर की खेती है, देख लेना, अभी 1 हफ्ते 2-4 दिन में आ जाएगी नॉर्मल में तो दिखने वाला। जब तक शिफ्ट नहीं करता तब तक चलेगा। ये जो एंटीबायोटिक लगी है, ये वाली नहीं, ये वाली झंझना दिया भाई, इसको झंझना दिया। कल जब टिटनेस लगा तो पूरा ऐसे राइट साइड पे लगा, तो ये वाला जो हिस्सा पूरा ऐसे तड़तड़ा हो गया। अभी ये इंजेक्शन में झंझना आ गया। ये तब तक लगा रहेगा जब तक अभी शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। फूड और वाटर दोनों अभी मना है। सर्जरी के 6-7 घंटे तक भी नहीं पीना है खाना। मेरा नमकीन मुझे देख रहा है, सॉरी नमकीन, बट मैं जल्दी आऊँगा।
हाँ बस थोड़ी देर में अब लेके जाने वाले हैं भाई। पट्टा अट्टा बना दिया है, ओटी ओटी का। अभी तो 8:10 हो रहा है, 12 बजे की बोली थी। अब अभी फॉर्मेलिटी वॉर्मेलिटी कराने के लिए ले जाएंगे, पता नहीं है। हूँ, जी